नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे ललिता और विशाखा जी ने राधा जी का रूप लेकर ठाकुर जी की ली परीक्षा। चलिए आइए जानते हैं। ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नाक की नथनी, गले का हार और सिर के मांग टीका, बाजू बंद नुपुर, एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली, आज कहाँ कौतुक करो। बोले, आप तो चुप रहो। बिल्कुल आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसा सब कुछ। आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे, बताओ हम में से राधा रानी कौन है। अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले भाले हैं। एक ही से सब देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा। विशाखा बोली, नहीं नहीं, उनको तो आज पहचानना ही पड़ेगा। तब राधा बोली, तुम सब बड़ी उद्यमी हो। ऐसा कोई श्रृंगार भला करता है। कहीं और किसी पर दृष्टि चली गई और फिर वो भ्रम में चले गए तो। ललिता बोली, भ्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट हो जाएगी बात कि आपके मन में इतना प्रेम है। कहीं उनके अगर वो इतना प्रेम करते हैं तो वो पहचान ही जाएंगे। किशोरी जी बोले, अब तुम्हारी जैसी राजी हो, तुम जैसे मर्जी हो वैसे करो। एक जैसा श्रृंगार किया महाराज। श्याम सुंदर की तो कहाँ चले। ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही थी एक दूसरे को। राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाकर बोली, श्यामा जी, अरे मैं श्यामा जी नहीं हूँ, इंदु हूँ। तो श्यामा जी कौन सी है। तब श्यामा जी अपना हाथ खड़ा करके बोल रही हैं, यहाँ पर मैं हूँ। ऐसे ही सब के सब एक जैसी लग रही हैं, अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही। किशोरी जी कौन सी हैं। सब सखी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और बोल रही हैं कि आज श्याम सुंदर को पता चलेगा कि ये बहुत अपना प्रेम बताते हैं। किशोरी जी के पास जाकर के सभी सखियां बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कहीं तुम ऐसा कुछ ना कर दो जिससे श्याम जी पहचान जाएंगे। आप किशोरी जी, इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई। मैं जैसा करूँगी मुझे देखती रहना, वैसा ही करना। जैसे बोलूँगी वैसे बोलना, जैसे बैठूँगी वैसे बैठना है, और जैसे चलूँगी वैसे चलना है। जो करूँगी वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी सादी हैं कि ठीक है कर लूँगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियाँ, लेकिन चिंता भी हो रही है मन ही में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए। कौन सी हैं किशोरी जी। शाम की बेला आ गई। ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाछनी पहन के, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार, गले में माला पहन करके और कानों में बढ़िया कुंडल धारण करके बंसी बजाते हो निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल के देखे तो आज तो सब राधा रानी बनी खड़ी हैं। नौ राधा रानी बनी खड़ी हुई हैं, सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले कि सब किशोरी जी कैसे बन गई। अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही, आओ श्याम सुंदर, आपका स्वागत है। 9 को एक ही स्वर निकला तो ठाकुर जी सर पकड़ कर बैठ गए। इतने सारे कैसे आ गए। अब एक कोई बोल जाएगा तभी तो बाकी सब शांत रहे, तभी ठाकुर जी को भी पता चलेगा कि चपड़ चपड़ करने वाली विशाखा है। तो इसीलिए सब एक साथ बोल रही हैं, श्याम सुंदर, आप कहते हैं ना कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है। आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी, बचपन से नहीं, जन्म जन्म से साथ में हैं हम। तो बोले, ठीक है, अपने आप उंगली रख के बताओ कि हम में से किशोरी जी कौन है, हम में से राधा रानी कौन है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास गए, देखे, और जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख और एक जैसा महाराज कहाँ तक कहें, पलक भी एक संग ही झपका रही हैं। सब के सब ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई। अब बोलेगी, ये इसमें से किशोरी जी पता नहीं चल पा रहा। मुझे एक एक के पास जाकर, श्यामा जी को मैं आपको सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आप जो कहोगे सो करूँगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उनमें से कह रही है, एक बार बता दो, आप ही हो ना। सबके आगे जाकर मनोहार करके बोलने लगे ठाकुर जी। नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले, अब क्या करूं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी इनमें से किशोरी जी हैं।
तभी ठाकुर जी बोले, सब सखिन के एक रूप हैं, एक सी आंख है, एक सी श्रृंगार किया हुआ है, एक जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, स्वभाव किशोरी के जैसा ही कोई नहीं है। तो बोले कि स्वभाव के लिए तो मैं फिर से कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, मैंने पहचाना नहीं। सब सखी बोली, कौन सी हैं? बोले, रुक जाओ, सिंहासन पर बैठ जाने दो, तब बताऊंगा। दूर जाकर बैठ गए। सिंहासन पर बैठ के कह रहे हैं, देखो वो खड़ी हैं। सब सखी कह रही हैं, कौन सी? सब पर उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी हैं, वो खड़ी हैं, वो खड़ी हैं, जिनका तन गोरा गोरा। सब सखी बोली, अरे सबका तन गोरा है यहाँ पे। नहीं नहीं, उनका रूप रंग कहाँ बताओ। बोले, यह वही हैं। बोले, कौन सी हैं? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले, कौन? बोले, जाने कहाँ, बालपन में हमें ही उन्होंने सिखाया था। हमें सिखाया था, चोरी करना हमको उन्होंने सिखाया था, छल करना हमें वो सिखाया था, और हट करना भी उन्होंने ही हमको सिखाया था। अलग अलग प्रकार की चोरी किशोरी जी ने ही मुझे सिखाया था। ठाकुर जी ने कहा, बालपन में इन्होंने ही छल करना मुझे सिखाया था, बहुत प्रकार की चोरी करना किशोरी जी ने ही सिखाया था। तभी इतने में ही किशोरी जी सामने आकर बोली, मैंने कब सिखाया था तुमको? ठाकुर जी बोले, ये रही हमारी श्यामा। ललिता विशाखा सब सिर पकड़कर बैठ गई। बोले किशोरी जी को क्या किया जाए? किशोरी जी घबरा गई। अरे मुझसे तो गलती हो गई। बोले, गलती काहे हो गई? आपने तो 2 मिनट में ही आकर कह दी, मैं ही हूँ किशोरी जी। ठाकुर जी दौड़ करके आए, किशोरी जी को अपने गले लगा लिया। इतने में सभी सखियन का नेत्र सजल हो गए और आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी भोली हमारी किशोरी जी हैं, कैसी सीधी हमारी लाडली जी हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।